गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे हमें चैप्टर का नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब हमें कोई भी आकृति आपकी यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबिड, सिलेंडर, ठीक है, और आपका स्फीयर और की आकृतियां हैं, उनका हमें सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 13.1 में आपका क्यूब एंड क्यूबिड दिया हुआ है। तो क्यूब और क्यूबिड में थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिगर बना के बताया है कि ये आपका क्यूब होता है और ये आपका क्यूबिड होता है। अब इसमें आपका डिफरेंस क्या होता है? इसमें जो डिफरेंस आपका रहता है, ये आपका जो मिलकर बना होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है और ये मिलकर बना होता है आपका रेक्टेंगल से। बस इतना सा डिफरेंस होता है कि ये वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है और ये आपका आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। अब ये 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है और ये भी आपका 6 रेक्टेंगल फलकों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से आप ये डस्टर देख रहे होंगे, ये डस्टर जो है वो आपका क्यूबिड के आकार का होता है, ठीक है, क्यूबिड है। इसमें मतलब जितना इस तरफ का सरफेस होगा उतना ही आपका इस तरफ का होगा और जितना इसका होगा उतना ही आपका इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, यानी अपोजिट साइड जो रहती है इसकी वो सेम रहती हैं। जैसे आपने सांप सीढ़ी खेलने वाली जो गोटी देखी होगी वो आपकी इस टाइप की रहती है, ठीक है, तो वो आपकी क्यूब रहता है और ये आपका क्यूबिड रहता है। ईंट हुई, मिठाई का डिब्बा हुआ और आपका चौक का डिब्बा। चौक के डिब्बे कुछ तो आपके इस टाइप में आते हैं और कुछ इस टाइप में भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्यूबिड की क्यूब के टाइप का भी आता है और एक क्यूबिड के टाइप का भी आता है। तो ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको क्यूब एंड क्यूबिड के बारे में बताया कि इसमें 6 फलकें होती हैं और इसमें जो कॉर्नर रहते हैं वो आपके 12 रहते हैं, ठीक है, 12 कॉर्नर रहते हैं और इसमें जो आपकी जो कोरें रहती हैं, ठीक है, ये वाली कोरें, ये कितनी कोरें रहती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोरें रहती हैं। आपकी जो वर्टाइसेस तो ये होते हैं आपके कोने, ठीक है। ये एज है, ये एज आपकी कितनी रहती है? 8 रहती है और यहाँ पे आप कोने गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके कॉर्नर रहते हैं, ये वर्टाइसेस रहते हैं। तो जितनी इसमें वर्टाइसेस होंगे सेम उतनी ही वर्टाइसेस इसमें होंगे और जितनी एजें आपकी इसमें रहेंगी सेम वही की वही एजें आपकी इसमें रहेगी। अब ये 3 जो लाइनें रहती हैं, 3 जो लाइनें आपकी एक कॉर्नर पे 3 लाइनें मिली हुई आपको दिख रही होंगी। ये आपका कॉर्नर है, एक लाइन आपको ऐसे में मिल रही है, एक ऐसे मिल रही है, एक ऐसे मिल रही है। जैसे यहाँ पे देखो एक ऐसे मिल रही है, एक ऐसे में ऐसे प्रत्येक बिंदु पर आपकी 3 लाइनें मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो आपका एक परपेंडिकुलर बनेगा, यानी 90 डिग्री का आपका यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिड, तो क्यूबिड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH। इसको हम ये भी लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CE, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसा आपको जिस तरीके से आपको याद हो सके उस तरीके से आप अपने तरीके से लिख लेना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड होता है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब का सरफेस एरिया, इसमें चूंकि सभी साइडें आपकी सेम एक जैसी होती हैं, सभी साइडें एक जैसी होती है और इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों डिफरेंस रहती हैं, इसलिए यहाँ पे LBH लेना पड़ता है और यहाँ पे 3 साइडें
इक्वल रहती हैं, इसलिए इनको हमें सेम मानना पड़ता है। तो ये आपका ए होगा, तो ये इसका क्यू सरफेस एरिया में क्यू बराबर 6a² होगा। उसके बाद थर्ड नंबर का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिट, कैपेसिटी ऑफ ए वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबिट। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम L into V into H होता है। L into V into H यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो ये वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम की जो यूनिट निकलती है वो हमेशा क्यूब में निकलती है, और सरफेस एरिया की जो यूनिट निकलती है वो आपकी स्क्वायर यूनिट में निकलती है। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3, तो ये a की पावर 3 हो गया। और एरिया ऑफ ए 4 वॉल, अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी रूम की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस V और इनटू H। ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस V इनटू H। यहाँ पे बॉल का निकाल रहे हैं इसलिए ये H और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनटू में आपका इस प्रकार से आपके ये 5 फॉर्मूले जो है वो आपके क्यूब और क्यूबिट से रिलेटेड है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को बुक से रीड करेंगे। इसमें लिखा हुआ है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इन इज टू बी मेड। यानी एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसकी लेंथ ये दी हुई है, ब्रीथ ये दी हुई है, और डीप मतलब गहराई, गहराई ये है, गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है, ठीक है। गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है। जैसे अगर कोई आदमी छत पे खड़ा है और छत पे खड़े होकर अगर वो नीचे की तरफ देखेगा तो वो कहेगा कितनी गहराई है। वो ऊपर वाला आदमी छत पे जो खड़ा है वो क्या बोलेगा, कितनी गहराई है। और अगर कोई आदमी नीचे से खड़ा होकर ऊपर छत की ओर देखेगा तो वो कहेगा कितना ऊंचा छत है, ठीक है। तो आपकी गहराई और ऊंचाई एक ही बात है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें दी हैं, लेकिन एक चीज, एक डिफरेंस इसमें दिया हुआ है कि दोनों तो मापे जो है वो आपकी मीटर में है और ये आपकी 1 सेंटीमीटर में, गहराई जो है वो सेंटीमीटर में है। तो इसको हमें तीनों को एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो आपकी मीटर में पहले से दी हुई है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो चेंज सेंटीमीटर टू मीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में हमें चेंज करना है तो 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 का इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो h बराबर आपका 0.65 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी तीनों यूनिटें एक ही मेजरमेंट में हो गई, एक ही माप में हो गई। अब हम सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिट, अब क्यूबिट के सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला यहाँ भी हमने लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा है। तो यहाँ पे जब हम इसमें मापे पुट करेंगे तो इसकी L V की जगह पे L इंटू V, इसकी जगह पे ये रख दिया V इंटू H, इसकी जगह पे ये रख दिया प्लस, और इसकी जगह पे L इंटू H, इसकी जगह पे ये रख दिया। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इन तीनों को पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा ये आएगा 3.6625 ये आएगा। उसके बाहर आपका क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 का इससे हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा यानी स्क्वायर मीटर। यानी पूरी जो प्लास्टिक शीट थी, प्लास्टिक का जो बॉक्स था, उसका हमने एरिया निकाल दिया ये, ठीक है, ये एरिया निकाल दिया स्क्वायर मीटर। अब क्या करना है, जैसे कोई भी प्लास्टिक की शीट हो या कार्टून है, उसके अंदर अगर कोई सामान रखा हुआ है तो उस कार्टून को क्या करना पड़ेगा, एक साइड से आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इस तरफ से खोलो, इस तरफ से खोलो, इस तरफ से खोलो, इस तरफ से खोलो। तो हम ऊपर से उसको क्या करेंगे, खोलेंगे। आप ऊपर से उसको ओपन करना है तो कीवर्ड ओपन टॉप, आप कीवर्ड को ओपन ऊपर से टॉप करना है। तो ओपन से टॉप जब हम करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। अब उस कार्टून को जब हमने प्लास्टिक शीट को खोला है तो उस ढक्कन को हम हटा के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यानी उसको तो हटा नहीं है तो उसको हम हटा देंगे। यानी इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये बचेगा, ठीक है। अब ऊपर से आपने उस प्लास्टिक बॉक्स को ओपन कर दिया तो अब आपका जो सॉलिड बचा वो ये बचा। आपको कह रहा है कि आपके पास जो प्लास्टिक शीट बची हुई है, उस प्लास्टिक शीट का उसने कॉस्ट भी बता दिया है कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो होता है वो आपका 20 रुपीज होता है। 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 20 रुपीज होता है, जबकि हमें निकालना कितने का है, 5.45 इसका कॉस्ट निकालना है। तो एक का इतना आता है, देन तब इसका कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देन 5.45 स्क्वायर मीटर रेट, यहाँ पे रेट लिखेंगे। तो इसका जब रेट निकालेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 109.0 जीरो पीछे से हट जाएगा, 109 रुपीज। ये आपका जो मीटर में था वो रुपये में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों से आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और आगे के जो क्वेश्चन हैं कुछ क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इनका अच्छे से अध्ययन करते रहें, अपने नोट्स तैयार करते रहें और किसी प्रकार की समस्या अगर आती है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए